नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने आज प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और घोषणा की है कि आने वाले 29 जून को प्रदेश के कर्मचारी निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास का घेराव करेंगे और यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना तो दूर, उनसे बातचीत का रास्ता भी बंद कर दिया है। नरेश शास्त्री ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दर्जनों पत्र विज्ञापनों के माध्यम से मांगा का समाधान व वार्ता के लिए समय देने के अनुरोध को अनदेखा कर दिया है। नाराज पालिका कर्मचारी 29 जून को सेक्टर 16 अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और विशाल प्रदर्शन करते हुए उनके आवास का घेराव करेंगे। शास्त्री ने कहा कि सफाई अभियान के नाम पर सरकार नागरिकों के साथ धोखा व सफाई व सिविल कर्मचारियों का शोषण कर रही है। जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की संख्या कम है और सफाई उपकरण का संसाधन नहीं है, तो वही सुरक्षा उपकरणों के अभाव में सीवर व सफाई कर्मचारियों की मौतों का क्रम लगातार जारी है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने 29 अक्टूबर 2025, 5 अप्रैल 2023 व 7 अगस्त 2024 को संघ और सरकार के बीच हुए समझौतों में सफाई कर्मचारियों व सीवर मैनों के रिक्त पदों का नियमित भर्ती करने और समान काम समान वेतन एरियर सहित देने, फायर के कर्मचारियों को सृजित पदों पर समायोजित करने, वेतन वृद्धि करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, क्षेत्रफल आबादी के तहत नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करके गुरुग्राम के 946 कर्मचारियों को पालिका रोल पर करने व 2534 सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम करने व हड़ताल अवधि का वेतन देने सहित दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी। शास्त्री जी आज प्रेस वार्ता की है और एक घेराव करने जा रहे हैं, किसका घेराव करने जा रहे हैं और आज क्या जानकारी दी? जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, उनका घेराव हरियाणा प्रदेश के 60 नगर पालिकाओं के कर्मचारी, 21 नगर परिषदों के, 11 नगर निगमों के और 89 दमकल केंद्रों से हरियाणा अग्निशमन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी 29 जून को फरीदाबाद पहुंचेंगे। 16 सेक्टर अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और फिर जुलूस बना करके मंत्री का घेराव करेंगे। ये हमें इसलिए घेराव करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमने मंत्री जी को दर्जनों ज्ञापन दे दिए, उनसे अनुरोध पत्र लिख करके अनुरोध किया कि कर्मचारियों की मांगों का समाधान करो, बैठक का आयोजन करो, लेकिन मंत्री जी हैं कि वो कर्मचारियों की ओर देख नहीं रहे हैं। पहले से मानी गई मांगों का लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ऐप पर जबरन हाजिरी लगाई जा रही है सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों के वेतन काटे जा रहे हैं। सरकार वेतन बढ़ोतरी के नाम पर मजाक कर रही है, कभी 2100 रुपए देने की बात करते हैं, कभी 27,000 रुपए देने की बात करते हैं। और वास्तविकता यह है कि सफाई का काम एसेंशियल सर्विसेज में आता है, जो जरूरी कार्य है मानव समाज के लिए, लेकिन ये सरकार जो इस सेवा को प्रदान करने वाला सफाई कर्मचारी है उसको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। उनको पक्का नहीं किया जाता है, पक्की भर्ती सरकार नहीं कर रही है, ये भेदभाव कर रही है। इसलिए मजबूरन हमें मंत्री के घेराव की बातें पीछे सरकार ने हमसे करी है, उसमें बहुत सारी चीजों को माना है, पीछे भी था आज भी है। आप भी कीजिए सरकार के लोगों से, एक विभाग में पक्का लगाया हो तो सरकार जवाब देगी। खाली पदों पर सरकार ने 2023 8 फरवरी को एक चिट्ठी जारी करी कि सीवर सफाई के जो खाली प्रदेश के सफाई कर्मचारी नाराज हैं और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री फरीदाबाद विधानसभा से विधायक हैं और फरीदाबाद में रहते हैं। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने तय किया है सभी पालिका परिषद, निगम, फायर के कर्मचारी 29 जून को रविवार के दिन सेक्टर 16 अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और मंत्री जी का
आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने दर्जनों ज्ञापन दे लिए हैं, उनसे आवेदन निवेदन कर लिया है, पत्राचार कर लिए हैं, मिलकर भी उनको हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन बात करने का समय कर्मचारियों से नहीं है, और वो भी उन कर्मचारियों से जो समाज के सबसे गरीब तबके के व्यक्ति हैं। हम घेराव करेंगे, और अगर मंत्री जी ने उसके बाद भी हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो भाई हमें मजबूरन फिर आगे बड़े आंदोलन का भी फैसला लेना पड़ेगा। और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, 3/4 क्लास का कर्मचारी हो, सरकार की नीतियों से आहत है, दुखी है, नाराज है। हरियाणा प्रदेश में वेतन आयोग अलग से गठित किया जाता है। आज 8वां वेतन आयोग हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कर्मचारियों के लिए अलग गठित नहीं किया। वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होंगी। हमारी मांग थी कि 5,000 रुपया अंतरिम राहत के तौर पर प्रति माह कर्मचारियों को दिया जाए, नहीं देने का विचार है, और सरकार कर्मचारियों को मीठी गोली देकर के 9 जुलाई की हड़ताल